बांग्लादेश में फैली आरक्षण की आग ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद शेख हसीना अपना देश छोड़कर भारत भाग आई। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वे पनाह लेने के लिए भारत से लंदन जा सकती हैं। हालांकि अभी तक लंदन की ओर से उन्हें इजाजत नहीं मिली है। गौरतलब है कि शेख हसीना ऐसी पहली नेता नहीं है जो निर्वासित होने के बाद इंग्लैंड का रुख करेंगी। शेख हसीना से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के अलावा और भी कई नेताओं ने अपने देश से निर्वासित होने के बाद इंग्लैंड में शरण ली थी। इसके अलावा भारत के कई भगोड़े बिजनेसमैन जैसे ललित मोदी, विजय माल्या और नीरव मोदी से लेकर मेहुल चौकसी ने भी इंग्लैंड में पनाह ले रखी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पनाह लेने के लिए हर भगोड़े की पसंद लंदन ही क्यों है। बता दें कि हर भगोड़े या निर्वासित नेताओं की पहली पसंद लंदन होने के पीछे की वजह वहां का सख्त ह्यूमन राइट्स एक्ट है। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रिटेन में किसी शख्स को शरणार्थी के रूप में तभी रहने दिया जाता है जब वो अपने देश में सुरक्षित न महसूस कर रहा हो, साथ ही उसे अपने देश में उत्पीड़न का डर हो। इसके बाद इंग्लैंड अपने शरणार्थियों के हितों की रक्षा करता है और उन्हें उनके देश वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करता है। चूंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत इंग्लैंड के उपनिवेश रह चुके हैं, इन देशों की कानून प्रणाली कई हद तक एक जैसी है। लिहाजा इन देशों के कानूनी जानकार दोनों देशों की कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे में भाग कर गए शख्स को बहुत लाभ मिलती है। कानूनी वजहों के अलावा एक वजह इंग्लैंड में इन देशों की बहुसंख्य आबादी का होना भी है। रिपोर्ट्स की माने तो लंदन के बहुत सारे इलाके इन देशों के कुछ इलाकों से मेल खाते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के माहौल में उन्हें घुलने मिलने में देर नहीं होती। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को निर्वासन का दंश झेलना पड़ रहा, बल्कि साल 1975 में भी ऐसा हो चुका है। तब उन्हें अपने पिता मुजीबुर रहमान और अपने परिवार के सदस्यों की हत्या के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर 1980 में वो वापस अपने देश लौटी थी। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में शरणार्थियों के लिए क्या नियम है ये भी जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि शरणार्थियों को नॉन रिफाउलमेंट का अधिकार है, यानी उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने का अधिकार। दरअसल नॉन रिफाउलमेंट एक ऐसा सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आता है। इस कानून के मुताबिक अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संसद में बांग्लादेश की हालात पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि शेख हसीना ने अपने देश में हालात बिगड़ता देख सबसे पहले भारत सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत ने उनके लिए एक सेफ पैसेज बनाया और उन्हें हिंडन एयरबेस लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना हिंडन एयरबेस स्थित गेस्ट हाउस में ही रुकी हुई है। हो सकता है कि आने वाले कुछ और दिन वो भारत में ही रहे। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि शेख हसीना को दिल्ली के बजाय गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर ही क्यों ठहराया गया, तो इसका एक सीधा जवाब है कि हिंडन एयरबेस पर सबसे ज्यादा सुरक्षा रहती है। एशिया का सबसे बड़ा एयरबेस हिंडन ही है और यहाँ पर जैसी सुरक्षा रहती है वैसी कहीं और नहीं रहती। इसके ऊपर भारतीय वायुसेना का पूरा कंट्रोल है। ऐसे में यहाँ पर हर तरह की स्थिति से निपटा जा सकता है। शेख हसीना के विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कराने के पीछे एक और वजह ये भी हो सकती है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अंत तक शेख हसीना की लोकेशन को एक सीक्रेट रखना था। दिल्ली एक ऐसी जगह है जिसकी जानकारी सभी को है और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर वीवीआईपी मूवमेंट वैसे भी काफी ज्यादा रहता है। ऐसे में शेख हसीना की सुरक्षा भारतीय एजेंसियों के लिए एक चुनौती बन सकती थी। बहरहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।